अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ज़राई तरक्याती बैंक में ऑफिसर ग्रेड 3 की जो पोस्ट थी उनके इंटरव्यूज़ आलमोस्ट कंप्लीट हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि इंटरव्यूज़ का जो टाइम है वो बहुत शार्ट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू उनका लेंथी इंटरव्यू हुआ है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा किए गए हैं। और कुछ ये कहते हैं जी हमसे जस्ट उन्होंने जनरल डिस्कशन की है 2 या 3 मिनट की या 3 से 5 मिनट की, और इसके बाद उन्होंने जो है हमसे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। उसमें जीके उन्होंने तैयार किया था, सब्जेक्ट ख़ास तौर पर वो पढ़ के गए थे, अपना सब्जेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस तैयार किए थे। और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और इस तरह के सारे सब्जेक्ट को थारोली पढ़ के गए थे, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो कंप्लीट किया है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है उनको ये शिकायत इस हवाले से है। तो मैं चाहता हूँ आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूँ, और मैं लॉजिकली आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है इसमें आपको जिस तरह आप परेशान होते हैं ना, वो आप सोचते हैं कि जी इसमें कोई करप्शन ना इन्वॉल्व हो जाए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई सिफारशी कल्चर ना बीच में आ जाए, या मेरिट पर रिक्रूटमेंट नहीं हो। और बहुत सारे लोगों को सुनी सुनाई बातों पर यकीन किए बैठे हैं कि जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और ये इंटरव्यूज़ बराए नाम इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूँ इस हवाले से। तो देखें, अगर आप ZTBL की एडवर्टाइजमेंट की तरफ देखें तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस पोस्ट के लिए जस्ट सिंपल ग्रेजुएट्स को वो प्रेफर करें, सिंपल ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करार दिया था उन्होंने। अब सिंपल ग्रेजुएट्स में तमाम आ जाते हैं, उसमें BCom भी है, उसमें BSc भी है, और उसमें जो है BBA वाले भी शामिल हैं, उसमें इंजीनियरिंग वाले भी शामिल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। और डिसिप्लिन की अगर आप बात करें तो वो तमाम डिसिप्लिन के लोग इसमें एलिजिबल थे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस के सब्जेक्ट सारे। और इसके अलावा जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो सारे, उसमें सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो तमाम लोग एलिजिबल थे। कॉमर्स के तो ज़ाहिर सी बात है BCom में वो चीज़ आ जाती है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग वाले लोग इसमें शामिल थे, एग्रीकल्चर वाले ग्रेजुएट इसमें शामिल थे। ओवरऑल उन्होंने तमाम ग्रेजुएट्स को इसमें अप्लाई करने का कहा था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को वो प्रेफर करेंगे। अब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को प्रेफर करने का मतलब ये नहीं है कि आपके रिटर्न में ज़्यादा हैं, आपके इंटरव्यू में भी ज़्यादा हैं, आपका एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को वो उसमें वो आगे ले जाएंगे मेरिट में। ऐसा सच कुछ नहीं होता। प्रेफर करने का मतलब ये होता है कि अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का जो एग्रीगेट है वो बिल्कुल आपके बराबर है, तो फिर वो फाइनल सिलेक्शन में ये डिसीजन करते हैं कि हमने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को प्रेफर करना है इस पोस्ट पे। अगर दो डिग्री होल्डर्स जो हैं, जिनमें एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, दूसरा सिंपल ग्रेजुएट है, दोनों का जो मेरिट है वो बराबर हो जाता है, तो फिर वो दूसरे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को प्रेफर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि अब हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं कि इंटरव्यू कुछ लोगों का शार्ट हुआ है तो वो परेशान है। देखें, मैं पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि ZTBL की जो हिस्ट्री है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की अपॉइंटमेंट हुई थी ज़्यादा, और उसके बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। जब हमारी बारी थी, हमने जब अप्लाई किया था, तो उस टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोगों को इसमें एलिजिबल करार दिया था। तो उस वक्त देख लें तो हमारे साथ रिक्रूटमेंट में जो लोग थे, फाइनल सिलेक्शन में जब हम ट्रेनिंग पे गए थे, तो वो 3 डिसिप्लिन के लोग थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थे, और एग्रीकल्चर के थे, और कॉमर्स के थे। इसके अलावा कोई नहीं थे। इस दफ़ा उन्होंने सिंपल ग्रेजुएट्स को सबको ही एलिजिबल करार दिया है। और ये मुझे याद नहीं है कि लास्ट जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें इनका प्रोसेस क्या था, मतलब एजुकेशन के हवाले से। देखें, अगर हम पैनल की बात करें तो उसमें इंटरव्यू पैनल में जो है वो 4, 5 या 6 लोग थे, जितने भी थे। तो उसमें हर डिग्री का स्पेशलाइज्ड बंदा पॉसिबल नहीं है बिठाना। वो उनके पास अगर ZTBL का अपना ये पैनल है, तो उस ZTBL के पैनल में तो ऑटोमेटिकली या तो एग्रीकल्चर के लोग होंगे, या उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के होंगे, या कोई IT से रिलेटेड हो सकता है।
तो इसके अलावा अगर आप एक मैथ के बंदे ने, मैथमेटिक्स की ग्रेजुएशन है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है पैनल में मैथमेटिक्स का बंदा बैठा हो। तो वो जब इंटरव्यूअर के पास वो डिग्री ही नहीं है, तो उसने उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो नहीं करने आपसे। आप फिज़िक्स के हैं, आप केमिस्ट्री के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, तो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ़र्ज़ करें आपके पास है डिग्री, और आपके पास वो जो है वो स्किल्स हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के पास जो है ना वो वाली स्किल नहीं है, वो उसके पास वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है उसने आपसे जनरल डिस्कशन ही करके इंटरव्यू कंप्लीट करना है। तो जनरल डिस्कशन के ज़रिए ये इंटरव्यूज़ कंप्लीट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका इंटरव्यू बुरा हुआ है। इसमें जस्ट ये है कि हो सकता है पैनल में वो आपकी जो डिग्री है उससे रिलेटेड बंदा कोई ना हो। अब ज़्यादा देखने में ये आया है कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा लेंथी हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बंदे वहाँ बैठे होते हैं पैनल में, तो वो जो है वहाँ पर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। साथ में इसी तरह कॉमर्स के लोगों का इंटरव्यू लेंथी हुआ है, कॉमर्स के लोग वहाँ बैठे होते हैं, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट से रेलेवेंट क्वेश्चंस लाजमी करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है कि लेंथी इंटरव्यूज़ उनके हुए हैं जिनकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनसे जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन किए तो फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा बन जाते हैं, तो इस तरह इंटरव्यू थोड़ा लेंथी हो जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का जॉब का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, उसने, और वो जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो किसी ना किसी तरह बैंक से रिलेटेड है या फील्ड से रिलेटेड है, तो उसका इंटरव्यू भी यहाँ पर लेंथी हुआ है। यानी उसका इंटरव्यू लेंथी होने का मतलब ये है कि उससे उसके जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, वो डिस्कस हुआ है कि आपने जॉब कब की थी, आपकी जॉब की नेचर क्या है, और वहाँ पर आप कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ पर आपको इतना दिया जाएगा, तो आपके लिए सूटेबल होगी या नहीं होगी, आप कर लेंगे इसकी जो ये वाली नौकरी। तो इस तरह की डिस्कशन हुई है, तो फिर 10 से 15 मिनट उनके इंटरव्यूज़ में लग गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आप इस बात को समझें कि जॉब एक्सपीरियंस जिनके पास था उनसे डिस्कशन हुई है तो इंटरव्यू लेंथी हुआ है, और जिनके पास वो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ हैं जो पैनल में किसी के पास हैं, तो फिर उनका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा लेंथी हो गया है। बाकी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए ही नहीं गए, तो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ना होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है आपका इंटरव्यू ख़राब हुआ है। ठीक है, तो ये आप होपफुल रहें, और आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयरली इन प्रोसेस में है, और किसी किस्म की जो बातें अफवाहें उन पर आप बिल्कुल भी कान न धरें। आप बस दुआ करें कि आपकी इसमें जो है रिक्रूटमेंट फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। अब ऑफ़र लेटर्स आएंगे इसके बाद, तो ये है कि लोग कहते हैं ना भी सिफारिश चल रही है ये वो, अब आपका काम था रिटन टेस्ट देना, और उसके बाद आपने इंटरव्यू भी दे दिया है, और ये सक्सेसफुली आपके सारे जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अभी आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो होपफुल रहें। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस हैं कि हमसे इंटरव्यू शॉर्ट लिया गया है, कुछ कहते हैं हमसे इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमारा इंटरव्यू ख़राब हुआ है। तो इंटरव्यू सबके ही ठीक हुए, वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपसे जनरल डिस्कशन भी करते हैं, तो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है।